कैसे आना हुआ लंबे वाला भाई साहब, कैसे पहुँचे? मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ यार। जस्ट बिकॉज आवर सोल्जर doing their duty 24/7 and 365 days. So we are also have same responsibility and accountability too. So that is why I came here just to dedicate my run to Indian Army. लौंगे वाला के साथ मुझे लगता है मेरा बड़ा डीप बॉन्ड बना हुआ है। जो होता है ना बचपन में हर कोई सोच लेता है कि हम आर्मी में जाएंगे, हम आर्म फोर्सेस के लिए जाएंगे, और हर किसी का वो होता भी नहीं है। फिर वो किसी ना किसी वे में सोचता है कि यार मैं भी ना कुछ करूंगा। तो जब मैं जैसलमेर आता हूँ ना, तो मुझे रनिंग के बियॉन्ड यहाँ पर वो शॉविनिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ना, वो बहुत फील होता है। बचपन में मेरी कज़न से एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जिसमें स्टोरी सुनी और तब लोंगे वाला से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। फिर उसके बाद बॉर्डर आई, बॉर्डर में जब देखा और वो एक मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है लोंगे वालों को, तो वो किसी भी आम हिंदुस्तानी को इससे जोड़ने के लिए बहुत ही सटीक तरीका था। और फिर जब मेरे को आने का मौका मिला, जब ऐसा मालूम पड़ा कि आप दौड़ते हो और एक कोई ऐसी रेस करवाता है कोई जो आपको लोंगे वाला पे फिनिश देगा, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं पहली बार क्यों आया? माई होम इज 500 meters फ्रॉम बॉर्डर वेयर आई वॉज बॉर्न। I have gone to other side without visa. There is no wiring there. मेरे लिए ये एक अटैचमेंट था कि because I see the other side and people have seen it in movies and whatever, it becomes very जाके देखना है यार कि लौंगे वाला में क्या हुआ था। बॉर्डर कैसे आया? एक्चुअली जब हेल रेस स्टार्ट हुई थी, ये सोचा गया था कि अलग अलग जो वेदर कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं, तो उन पे हम अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरह की रेसेस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब डेजर्ट को हमने चुना, तो डेजर्ट के लिए जैसलमेर ही एक वो इलाका था जिसमें हम करना चाहते थे। जैसलमेर के अंदर तो कहानियाँ हैं ना, कहानियाँ भी ऐसी कि जो पलों के बिल्कुल आप कहो कि बहादुरों से भरी पड़ी हुई हैं। तो बस यही था कि ठीक है चलो फिर करते हैं। शायद कल की बात है, हम यहाँ पे खड़े थे और 25-26 दिसंबर की बात है। कुछ लोग खड़े हुए थे गिनती के, सबको जानते थे, भागने आए थे कि ठीक है 100 माइल में भाग रहे हैं, 5-7 रनर थे। हाँ, 2021 में आया था। 2021 की कहानी अधूरी रह गई थी, तो इसीलिए 2022 में वापस आए थे और फिर से आ गए 24 में। So when I came last time, it was like मैं अकेली थी, अकेले आई, अकेले रन किया, अकेले वापस चली गई। इस बार आई हूँ, साथ में आई हूँ, साथ में भागेंगे, साथ में फिनिश करेंगे। मैं अपनी बहू को बॉर्डर रेस के लिए लेके आई हूँ। किसी को मतलब अलग अलग नशा रहता है, रनिंग भी एक ऐसा नशा है। आप चाहे, मैं अपना बता रहा हूँ कि किसी भी हालत में रहा हो, रनिंग नहीं छोड़ा। द वे आई लुक एट इट इज कि जब 100 किलोमीटर्स ख़त्म कर ही रहे हैं और यहाँ आकर के जैसलमेर में रुकना है और अगले दिन जाना है, तो माइट एज वेल कीप मूविंग। यू विल स्टिल रीच योर नेक्स्ट डे ओनली, यू विल स्टिल पार्टी ओनली इन द इवनिंग, क्योंकि जिसने 100 किलोमीटर्स किया उसने लंच में पार्टी नहीं किया, उसने भी डिनर में ही पार्टी किया नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद वही, अब क्या बताऊँ, 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 100 आ जाएगा उसी रोड पे चलते चलते। गाड़ी या फैमिली वाला अगर रास्ते में मिला तो उस बंदे को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, बताएंगे ये हम फिनिश लाइन। मैं बहुत खुश था, स्टार्ट करने के लिए खुश था, क्योंकि मैं वो स्टार्टिंग लाइन शेयर कर रहा हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि इंडिया में कभी नहीं हुआ था कि 56 लोग 100 माइल एक साथ भाग रहे हैं। So, एक रूल है इस रेस का, जैसे आपको पता ही होगा कि एक्सटर्नल हेल्प अलाउड नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों एक्सटर्नल हेल्प अलाउड नहीं है। तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि वो टाइम था जब 120 सोल्जर्स ने अपनी लाइफ लगाई थी, पूरी रात होल्ड किया था अब हमारा बॉर्डर जो है। सो उस चीज़ से मतलब वो वैल्यूज़ वहाँ से आ रही हैं। आप रन करते हैं 10 किलोमीटर 20-30, आपको हर जगह पूरे रूट में 50 तक आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, हम उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं।
उधर से वो एक स्माइल जेस्चर दे रहे हैं, शायद उनके मन में भी चल रहा है यार ये लोग कर क्या रहे हैं, वो आदी नहीं है इस चीज़ को देखने के, और आदी हो भी गए होंगे। हर दिसंबर में कुछ लोग मिल रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो मुझे वो एक पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग अपने अंदर की कि यार ये मेरा वे है अपने टफ से लड़ने का। 71 के वॉर में जो लोंगेवाला का वॉर हुआ था, उससे बेटर शायद ही वर्ल्ड में की हिस्ट्री में अगर हम ढूंढेंगे तो कोई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। तो बस यही था कि ठीक है चलो फिर करते हैं, जैसलमेर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और लोंगेवाला म्यूजियम पे जाके इसको ख़त्म करेंगे। एक एज अ इंसान आप कैसे हो, वो एक्सपोजर होता है आपका रोड के ऊपर इन डिफिकल्ट सिचुएशन की एज अ इंसान आप क्या हो। आई एम स्पीकिंग ऑफ दैट एक्सपोज, ठीक है। आपको अल्ट्रा मैराथन आपको खोल के रख देता है सबके सामने, और माइंडसेट चेंज हो गया। 18 घंटे में करना है, 20 में करना, 22 में करना, जब वो डूएबल लगते हैं तो देयर इज ओनली वन वे टू नो वेदर दे आर डूएबल और नॉट, by doing it. It's all about permutation and combination. Ultra running is more like an expedition. It's not a race. जब मैं फर्स्ट टाइम आया ना, आई मीन दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दिस रेस, टू रनिंग, एंड आई सॉ, आई थिंक उस टाइम 160 लोग रन कर रहे थे, वेरी स्मॉल कम्युनिटी बट सो क्लोज नेटेड, मज़ा आ गया था। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो अब लेट्स टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, एंड अब तो यूँ लग रहा है वो आदत सी पड़ गई है। 2018 में तो हमने शुरू ही की थी, तो उस टाइम पे भी जो रनर्स आए थे तो बहुतों को तो हमने पर्सनली फ़ोन कर दी कि अरे सर आओ ना ये दौड़ते हैं, तो वो आए, 18 में दौड़ के गए, तो रूट वगैरह के बारे में डाला तो रनर्स को अच्छा लगा। 2019 में फिर 56 रनर्स आए 100K को मिला के और 100 माइल को मिला के, उस टाइम पे 50 किलोमीटर नहीं थे। अब जब 20 के बाद आया तो आप कुछ भी लगा लो कि एक तो कोविड के कारण सब बंदे घरों में बंद थे। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 519 people have now lost their lives to this lethal disease. 640 deaths have been reported. Cinema halls, malls, shopping complexes, entertainment parks, etc. Social, political, cultural, religious, entertainment और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे। I did this in 2019, December 2019, and luckily or unluckily 2020 में अपना मार्च में कोरोना आ गया। So 2020 has been a bad year or a sad year for runners and the entire world as such. कोविड के बाद तो काफ़ी टाइम तक मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, 3-4 महीने तक, 2-3 महीने तक मेरे साथ रहा। मैं थोड़ी सी भी अपनी लॉन्ग रन करता था, मुझे फीवर हो जाता था। अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज़ को हर किसी ने इन्वॉल्व किया। सेकंड, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो बंदे इजीली बाहर घूम के आ सकते थे। 2021 में 180-90 के आसपास रन आए, फिर 2022 में वो 260-70 हो गए, फिर 2023 में 360 हो गए। लेकिन 2024 में जो हुआ वो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें ऐसा था कि हाँ ठीक है 360 रनर्स आए थे, तो अभी अब की बार इतना ही ओपन रखेंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्यूरीज आएंगी तो कोई नहीं, हम उनको कह देंगे ठीक है यार अगले साल करना, तो 360 पे ही हम फोकस करेंगे। तो उसने फिर हमें मजबूर किया कि ठीक है चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं, एंड लेट्स टारगेट का नंबर 1200। बिब नंबर 3 मेरा पहला झटका था। आई वोंट कॉल इट अ फेलियर बिकॉज आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट, बट आई थिंक एक रियलिटी चेक था मेरे लिए लाइफ में, और अगर आपको रियलिटी चेक 41 साल की उम्र में मिल रहा है तो आपके लिए बहुत गहरा होता है वो। सब कुछ सितंबर तक ठीक था, एंड सितंबर में मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो इनिशियली बैक ऑफ द माइंड में तो था कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ है जो मुझे दिसंबर में उस सपने को जीना है। आई ट्राइड माई बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं बैठा भी हुआ हूँ तो ये भी एक अपने आप में शोइंग अप हियर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने टाइम पर हार मान ली थी। 2022 में जब मैं यहाँ आया था और 2024 में आज यहाँ हूँ, पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारे अल्ट्रास किए। एवरी रन हैज़ टॉट मी समथिंग, कुछ ना कुछ मेरे को सिखाया है। और जो पहले ये था ना कि इतने टाइम में करना है, इतने पोजीशन में करना है, इतना पोजीशन में आना है,
वो सब आज कुछ भी नहीं है। रिवॉर्ड I just wanted to push myself. Let's see how can I do. It's my first event after 5 years of gap. So let's see. Just wanted to improve myself and become a better athlete. कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 साल जो मैं भागा नहीं, now I'm back. So I've improved as an athlete and as a human. हेल रेस की मतलब एक इमेज है ना, वो जो टैगलाइन है नॉट फॉर द वीक ऑफ विल। तो बेसिकली हेल रेस की किसी भी रेस में जो रनर आता है तो उसको अपने माइंड में रख के आता है और वो ढूंढ रहा है कि क्या चीज़ें मतलब जो हम जाएंगे उसमें तो हमें क्या चीज़ चैलेंज करेगी। तो ये बहुत ही एक रिलैक्सिंग स्टार्ट है और एक रिलैक्सिंग स्टार्ट हो गया और एकदम इतना चैलेंजिंग वेदर जब आप दौड़ रहे हो तो इट्स लाइक 26-27 के आसपास, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर तभी होता है, सन आपके सिर के ऊपर होता है। और वहाँ का जो वेदर है कि अगर आप दिल्ली में 25-26 पे होगे तो काफ़ी सुहावना वेदर होगा, लेकिन जब डेजर्ट में होते हैं तो और सख्त धूप होती है ना, बिल्कुल सूखी धूप, तो और ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं, ऑलमोस्ट 30-32 के आसपास महसूस कराता, ड्राई कर देती है आपकी बॉडी को, तो डिहाइड्रेशन होता है। रूट है बिल्कुल एकदम बैरन है, कोई शेडो नहीं है, हवा एकदम स्ट्राइक करती है ना, बिकॉज कहीं पे कोई रुकावट नहीं है हवा को रोकने के लिए। एकदम वास्ट फील्ड है कि रनर दूर दूर तक देख सकता है और विंड मिल्स हैं, गांव हैं जो बीच में आते हैं, छोटे छोटे गांव। तो जब वो उस पूरी सेटअप को देखता है और कहीं ना कहीं हर किसी में आई थिंक वो रिलेट कर पाता है जैसलमेर क्या है, ऐसी ही जगह पे वो लड़ाई हुई होगी लोनावाला की ना, अपने आप को बंदे उससे कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ नहीं सर, बस नॉर्मल। तो यहाँ कैसे बैठ गए? ट्रेन चालू हो गया। हाँ, कहाँ पे? 20 किलोमीटर। ये लग्जरी तो टॉप क्लास है, इसके लिए फोटो ले लिया। सर मेरे को पाँव में पेन निकल गया मेरे। कहाँ पे? मेरा एक्चुअली मेरे को टाइफाइड हुआ था तो यहाँ पे पेन था काफ़ी, तो मैंने सोचा हो जाएगा बट नहीं हो पाया, पेन निकल गया। कितने किलोमीटर पे? 20। ये हार्ट ब्रेकिंग है सर, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मैं तो ट्रेनर मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को इस चीज़ की टेंशन है। क्या हो गया? अरे भैया मेडिकल मेडिकल आना भैया, एक बार जल्दी जल्दी आओ। बगैर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के इंडिया छोड़ो कहीं पे भी कोई भी इवेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके सपोर्ट में आ जाता है तो बहुत इजी भी है उसको ऑर्गेनाइज करना, और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है कि हाँ ठीक है, समवन इज ऑन योर बैक, कि जो संभाल लेगा चीज़ों को ना। मैं डीएम साहब से मिला वहाँ पे जैसलमेर, तो उनका रिस्पांस मतलब बहुत ही अमेजिंग था। फिर मैं जीओसी साहब से भी मिला जाके जैसलमेर में आर्मी में, तो उनको भी इनवाइट किया मैंने। उनकी तरफ से मेरे पास ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ही कॉल आया कि विश्वास ये क्लियरेंस आ गई है and the army is going to provide you medical support. So that was a big relief for me. यार मैंने भागते हुए देखा उस बंदे को ना, 20 किलोमीटर पे था मैं, तो बिल्कुल एकदम एफर्टलेस, कोई सिकन नहीं है उसके मुंह पे, कुछ नहीं। और आई थिंक 1 घंटा 40 मिनट के आसपास या 42 मिनट में उसने 20 किलोमीटर कर दिया था। तो हम वही सोच रहे थे कि हाँ मतलब सब 4 कर देगा वो। जितेंद्र ने जो आपकी बार परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक सेकंड फास्टेस्ट है इन हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर। रसना की ऐड दिखा दिया, चूस रहा ऊपर से। कैसा था कोर्स? कोर्स अच्छा है, सिर्फ सूरज देव थोड़े कठोर हो जाते हैं। 50.8 चल रहा है। कैसा चल रहा है वैसे? बढ़िया। देखिए क्या लग रहा है? विजडम, मैच्योरिटी है। Suffering has started.
वो धराशायी नहीं हुए बट उन्होंने छोड़ दी रेस। अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। धराशायी होना होता है कि हाँ कुछ ऐसी इंजरी हो गई या कुछ डिहाइड्रेशन हो गया या कुछ भी हुआ। अब तो जाके भागना शुरू हुआ था, 50 अच्छा वाला खिंच हो गया था 7 घंटे में। दिख ही नहीं रहा, अभी तू नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फॉग जमा हुआ है। 61 तक ठीक था, धीरे धीरे कम होते होते अभी ऐसा हो गया कि बिल्कुल एकदम नहीं दिख रहा है टोटल नहीं 80% खत्म हो गया भाई। अभी फटने शुरू हुई है, बाकी वो देखा, अरे पता नहीं क्रैम्प आ रहे बहुत ज़्यादा, बाकी रुक गए ना, फिर उसको देख के और ज़्यादा क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। कौन रुक गए? प्रतीक को भी क्रैम्प आ रहे थे, गुड़िया को भी क्रैम्प आ रहे थे। तो वैसे बोला कि गुड़िया शायद तेरी जो रेपुटेशन है ना, तेरी जो प्रेस्टीज है वो इस रेस के साथ जुड़ी हुई है, तो या तो तू इसको मतलब शुरू में मत किया कर और या फिर इसको फिनिश किया कर। तो उन्होंने कहा कि विश्वास है ये अकेली रेस है, मैं और किसी रेस को तो मैं फिनिश कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं वो सोच रहा कि अगर मेरी रेपुटेशन जुड़ी हुई है तो फिर मैं केवल इस रेस को कभी फिनिश नहीं करूँगा, चाहे मेरे को 10 बार छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं करूँगा तो इसको फिर मैं ऐसे करूँगा कि हाँ जो रहेगी काफ़ी टाइम तक। For me, I have always run in a stadium, inside a closed loop, जहाँ मुझे बॉटल नहीं लेके भागनी, जहाँ I have a people every 400 meters. To get this mindset कि मुझे 10 किलोमीटर तक खुद भागना है, 10 किलोमीटर के बाद मुझे खुद अपनी बॉटल भरनी है, और मुझे से बंदे मेरे जो the crew और people who I'm with, they'll only meet me at 50, 60, 100 and then when I finish the line. So totally different ball game, totally different mental preparation, but yeah, I'm looking forward for this challenge. एक और सिप दे दे। और ले ले। हेडलैम्प भी पहन ले। हाँ हेडलैम्प। 100 माइल में कितने लोग आगे? एक ही गए और 2 यही ना जो आगे वही यही है ना। अभी तक क्या क्या हुआ? अभी तक 60। क्या प्लान करके आए हो? मैं कोई प्लानिंग नहीं करके आया, सब 20 ट्राई करूँगा। इस बार अलग क्या है आपके लिए? इस बार क्या लगा तो मुझे में अच्छी रखी है। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है यार आज तो है ना? भाई माहौल देखो यार एक बार जरा। टेक्सास पहुंच गए। चारों तरफ देखो साला, मतलब ऐसा लग रहा है ये है हेल रेस। लड़कियों के लिए थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें कि रात को भागना, अकेले में भागना, ये थोड़ा सा एक फियर रहता है उनके अंदर और उससे भी उनको लड़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू मैन। ऑब्वियस रीजंस हैं उसके। आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू से। बेसिक एक्सपेक्टेशंस तो होती है कि अगर हाइड्रेशन पॉइंट पे पानी, इलेक्ट्रोलाइट या जो चीज़ें बोली हैं वो मिलेंगी, क्योंकि 160 किलोमीटर्स के लिए आप अपना खुद का कैरी नहीं कर सकते, तो वो बेसिक एक्सपेक्टेशंस तो होती है। बट उसके अलावा जैसे मैं बहुत ज़्यादा अल्ट्राज में एक्सपेक्ट नहीं करती कि भाई वॉशरूम की फैसिलिटी होगी या चेंजिंग रूम्स होंगे। मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया, बट मुझे नहीं पता कि बाकी फीमेल्स का एक्सपेक्टेशन क्या रहता। ऑल गुड भाई, ठंड है, बाकी ऑल गुड। सर चल ही रहा है, बस फिनिश लाइन पर जा रहे हैं, मेडल लेके घर जाना है। एक तो रीजन है कि क्रेडिबिलिटी ना, ट्रस्ट होता है। पहले 1-2 लड़कियाँ आती थी, फिर 10 आने लगी, फिर 50 आने लगी, अगली बार मतलब 150 रनर्स भागे होंगे शायद लड़कियों के। दूसरा फोकस का चेंज हो जाना, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि भाई फोड़ देना, मतलब मेरे को 5 घंटे में 50 किलोमीटर करनी है या मेरे को 11 घंटे में 100 किलोमीटर करनी है, मेरे को सब 100 माइल करना है। तो जब आपके माइंड पे वो चीज़ हावी हो जाती है तो फिर आपके लिए जो दूसरी चीज़ें वो सेकेंडरी हो जाती हैं और आप तब तक उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते जब तक कि सच में वो सिचुएशन आपके सामने ना आ जाए। थोड़ी फटी पड़ी है लेकिन मज़ा आ रहा है और थैंक्स ऑर्गेनाइजर, मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम पक्का 160 टिकट ट्राई करेंगे। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगती है विश्वास भाई की। He always says कि border is not tough, it's tricky. You have to plan your race very well. और अगर आप उस ट्रिक और टफनेस के बीच में उसको बैलेंस कर गए, you will be able to finish it. मेरा मेन जो चैलेंज था वो था ड्रॉप बैक। रीज़न ये है कि इतने बंदों के ड्रॉप बैक पहले तो मैनेज करना,
फिर उन ड्रॉप बैक को उन रनर्स को सर्व करना, क्योंकि जब आप चेंजिंग कर रहे होते हो तो जो इट्स लाइक ए पिट स्टॉप फॉर फार्मूला 1 कार। जितना कम आप उस पिट स्टॉप पे लोगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे उस रेस को जीतने के। तो अगर उस पिट स्टॉप पे लाइक उस ड्रॉप बैक के पॉइंट पे अगर एक रनर ऑन एन एवरेज 15 मिनट उसको लग जाते अपना बैग ढूंढने में, लेने में, चेंज करने में, तो उसके तो 15 मिनट वेस्ट हो गए ना। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। देखो प्लानिंग बनाना एक अलग चीज़ है। प्लानिंग हमने बनाई थी कि हाँ ऐसे प्लानिंग होगी कि हम ग्रुप्स ऑफ जो बिब्स के ग्रुप बनाएंगे कि 1 to 100 इस बॉक्स में जाएंगे, 100 to 200 इसमें जाएंगे, और माइट बी कुड बी 50-50 पर बैग। तो उस तरह से प्लानिंग तो बनाई थी, उस तरह से बैग ले भी लिए गए। लेकिन उन बैग्स को जब देखते हो ना वहाँ पे पड़े हुए कि 50-50 के 100-100 के गट्ठे बन गए हैं यहाँ पे, और इनको अब बड़े बड़े कट्टों में भरना है, फिर इनको उन कट्टों को वहाँ लेके जाना है, फिर वहाँ उतारना है, फिर से उनको मैनेज करना है, फिर मैनेज करके रनर्स को देना है, दे के वापस लेना और फिर से उनको डालना है बोरों में, और फिर उनको वापस हेरिटेज लेके आना और फिर से सर्व करना है। सो इट्स अ बिग प्रोसेस। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो हमने तो 1200 की उससे प्लानिंग की थी, अभी तो शायद 800 के आसपास दौड़े होंगे। अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ डेटा, पर मुझे लगता है आज तक किसी रन में 1000 रन अल्ट्रा रनिंग में इंडिया में किसी इवेंट में आए हैं। तो ये ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है, रन ऐसी है, ये एस्पिरेशनल रेस ऑलरेडी बन चुकी है। लोग एस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू पीपल कि अच्छा एक दिन हम बॉर्डर करेंगे, वो चाहे 50 हो, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्या चल रहा है? मस्ती। बस अब वॉर मेमोरियल पहुंचना है एंड सलाम देना है उनको। एंड थैंक्स टू टीम हेल रेस फॉर पुटिंग दिस टुगेदर। ग्रेट शो। आपकी रेस है, आपने बनाई है। लोग आते हैं क्योंकि है। ये अपने आप में एक यूनिक रेस है। आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई ऐसी पॉइंट टू पॉइंट 100 माइलर या 100 किलोमीटर होती है। एंड लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम्प्लीट एट इंटरनेशनल लेवल ना, वहाँ पे सारी रन पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। बेसिकली कंपैरिजन के अंदर कोई मतलब बिलीव नहीं करता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर रेस अलग है। फर्स्ट एडिशन में भी दौड़ने के लिए आए थे रनर, तो उनमें से कुछ थे जो कि उन रेसेस को जानते थे, जैसे बैड वाटर को जानते थे, कॉमेड को जानते थे। तो उन्होंने बोला था कि दिस विल बी द इंडियन बैड वाटर, दिस विल बी द इंडियन कॉमेड। बट तब भी मैं कहता था कि नहीं, दिस विल बी द बॉर्डर ओनली। देखो नॉर्मली तो बॉर्डर के अंदर ये सब होता है ना, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा था। मतलब दिन में वही 25-26 के आसपास टेम्परेचर था, रात को 0 या 1 तो ज़रूर होगा, और हो सकता है कि -1 भी हो, और फिर अगले दिन फिर वही 26-27 टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन था वो बहुत ही हाई लेवल का था। इसी कारण से ज़्यादा रनर्स को, जैसे कुछ रनर्स फेंट हुए, किसी को कुछ यूरिन में प्रॉब्लम आई, तो ये भी एक रीज़न रहा होगा। तो बहुत कम गया, 16 किलोमीटर, टाइम भी बहुत है। अभी तो कह रहा हूँ अभी बहुत टाइम भी है। आप थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा आराम कर लो। पैरों में छाले पड़े। I knew the situation and adapted. यस। पहुंचो भाई, 1.5-2 घंटे में पहुंचते हैं। 25 से पहले पहुंचना हमें। मैं अगर बात करूं कि अगर एलीट की परफॉर्मेंसेस को एक दरकिनार कर दिया जाए, तो आई एम मोर इम्प्रेस्ड बाय द फीमेल रनर्स देन मेल रनर्स। कि वो जो मतलब लड़कियां जो जिस तरह से तैयारी करके आई थी, जिस सीरियसनेस से आई थी, जैसे अपर्णा ने मतलब पहला सब-20 फिनिश किया है इन फीमेल कैटेगरी। अगर हम इससे पहले ईयर्स की बात करें तो सब-24 भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था लड़कियों के लिए। हर कोई अपने टारगेट सेट करके आया था। आरती का देख लो, 10 या 15 दिन पहले बात हुई थी, मैं बोला कि यार तू सब-22 कर सकती है। उसने उस लड़की ने उस मैसेज को पिन कर दिया था कि तू सब-22 कर सकती है, और अगर आप देखोगे तो उसने सब-22 किया। बोला था ना, थोड़ी सी
ये लग बात है किसी और ने मुझसे पहले कर दिया। लौंगे वाला पर आपका शानदार स्वागत है। इस बार फिर से काफ़ी धुरंधर जुटे हुए थे और जिन रनर्स ने अभी भागा है, समित ने फिनिश किया और विजेंद्र ने किया, तो इन सब का मतलब था कि हाँ ये लोग क्योंकि दे आर अमेजिंग रनर्स। बस भैया आप तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली आई थिंक कर्मा इज बैक, सो आई वाज हेल्पिंग वन फेलो रनर बिटवीन 162 आई थिंक 131। उस बंदे का तीसरा साल है 100 माइल भागते हुए और अगर आप देखोगे तो हर बार उसने इम्प्रूव किया है। मैं जानता हूँ कि मतलब वो बंदा बहुत ट्रेन करता और वो बाहर नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कम्पिटिटिव है और कम्पिटिटिव भी इस लेवल का कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है ना। थर्ड बॉर्डर माइलर विद थर्ड पोजीशन, ओह माय गॉड, इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। इट फील गुड कि हाँ आपने कभी एक इतनी छोटी सी चीज़ शुरू की थी और वो रनर्स ने इतना बड़ा बना दिया रनर्स ने उसको। और मतलब मैं भाई सच में टचवुड बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतने बंदों के मैसेज आते हैं कि वो कहते हैं कि बॉर्डर कह लो या हेल रेस कह लो, वो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी रेस है। और हमने शायद इसको बनाया भी ऐसे ही क्योंकि मैंने कभी लोड नहीं लिया कि क्या हम बोलते ठीक है यार आप लोगों की रेस, आप देखो कैसे करना, आप सजेशंस दो, हम तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सजेशन आप दीजिए, आप ही बताओगे। कुछ कहते हैं कि मार्केटिंग अपने को नहीं आती करनी, भाई तुम्हें करनी है तुम कर लो, तुम ही करोगे, तुम ही करते आए हो, तो बस बात खत्म। तो वही है कि इन लोगों ने सब रनर्स ने मिल के एफर्ट कर करके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब देखते हैं इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, जहाँ तक पहुँचाएंगे हमें बस उसको सर्व करना है, अपना और कोई नहीं है कि मैं 12,000 रुपये भेज दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये 850 आएंगे तब भी हम इनको सर्व करेंगे, ये 120 आएंगे तब भी हम इनको सर्व करेंगे, ऐसे ही उसी शिद्दत से। ये 12,000 आ जाएंगे कल को, तो ठीक है इनकी रेस है, जितना भी लेके आए वी आर देयर टू सर्व देम। फर्स्ट टाइम पे तो कुली आया शायद 19 घंटे कुछ 40-45 मिनट के आसपास उसने फिनिश किया था। फिर अगली बार विनेदा आए, उन्होंने पहला सब 19 किया, तो एकदम वी आर अमेज्ड कि हाँ मतलब बहुत सही हुआ यार। फिर 2021 में अमित गुलिया ने फिर से अपने रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया, 17 घंटे कुछ 40-41 मिनट के आसपास काम कोर्स को। फिर 23 में विनेदा फिर से आए, उन्होंने एकदम स्टाइल में वही जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है कि आएंगे और आएंगे तो फिर करेंगे फिनिश, तो वही 16 घंटे 21 मिनट में फिनिश किया उन्होंने। और मतलब इट वाज अमेजिंग। अब एक ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में जब ये रेस शुरू हुई थी तो सब आते थे यहाँ पे ये रेस करना, लेकिन अब सब आते हैं कि उस कोर्स रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। वो सब के माइंड में अब एक चीज़ होगी हाँ यार, और जब रेस बड़ी हो जाती है, जब प्रेस्टिजियस हो जाती है, तो उसमें फिर जो रिकॉर्ड ब्रेक करने का मज़ा है ना, वो एथलीट के लिए अलग होता है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि अब हर बड़ा एथलीट इंडिया का बॉर्डर में आके परफॉर्म करना चाहता है और वो उस कोर्स रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक बार एटलीस्ट अपने नाम जरूर करना चाहता है। राइवलरी होती है और कंपटीशन होता है, ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अब एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉर्डर में तो सेट हो गया है। मैं उसके बड़े होने से चाहिए तो उसमें किस तरह के रनर्स आ रहे हैं। अगर कल को फिर इसमें चाहे 120 ही रनर भागें, लेकिन वो सारे रनर अगर वो भागेंगे तो यहाँ पे इंडिया की अल्ट्रा रनिंग के अंदर एक नए पेस को सेट करेंगे, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। लेकिन उसी से तो बड़ी बनेगी ना रेस। अगर कल को आगे फिर से कोई इस रेस को 20 घंटे में ख़त्म करके और अगर जीतता है तो फिर बड़ी कहाँ बनेगी, वो तो छोटी हो गई ना। चाहे 22,000 रनर आए और 22,000 रनर आने के बाद अगर इस रेस को कोई 20 घंटे में ख़त्म करके जीत रहा है तो फिर रेस बड़ी कहाँ। नंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि रेस कितनी बड़ी है। जो क्वालिटी ऑफ रनर्स है
और कैसे वो प्रिपेयर होके आ रहे हैं वो डिसाइड करेंगे रेस कितनी बड़ी है। वेलकम टू लॉन्गेवाला। मुझे कुछ याद आया कि 956 में कभी किसी ने ये किया था, सब खराब हो गया इतने में। मैं इस बार भी लॉन्गेवाला नहीं जा पाया यार।